दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी शैम्पू मेकिंग के बिजनेस के बारे में और उस वीडियो में मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में शैम्पू मेकिंग के इंग्रेडिएंट और इक्विपमेंट पर बनाऊंगा, डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो वादे के मुताबिक आज के वीडियो में हम शैम्पू मेकिंग के लिए यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट और इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था इसकी मेकिंग कॉस्ट की भी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। शैम्पू मेकिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लीजिएगा चैनल पर जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शैम्पू बनाने के इंग्रेडिएंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम बना रहे हैं हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू के लिए सारी नेचुरल चीज़ें चाहिए होगी, कोई भी केमिकल नहीं चाहिए होगा, केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें आंवला, रीठा, सिकाकाई, एलोवेरा जेल, नीम जैसी चीज़ें चाहिए होगी। इन सब चीज़ों का आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर इन सब चीज़ों का उबाल कर भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इन सब चीज़ों में विटामिन सी, विटामिन ई जैसे तत्व होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए नेचुरल क्लीनर के रूप में काम करती है। साथ ही साथ हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को नुकसान पहुँचाए बिना ये हमारे बालों को साफ़ करती है, हमारे बालों का पीएच मेंटेन करती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए ये सारी चीज़ें। आप इसका पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों को उबाल कर भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेचुरल सर्फेक्टेंट के बारे में। तो ये जो चीज़ें होती है वो शैम्पू में झाग बनाने का काम करती है, एकदम जो बाजार जैसा फील होता है वैसा फील लाने का काम करती है। तो नेचुरल सर्फेक्टेंट के तौर पर हम कोको ग्लूकोसाइड यूज़ कर सकते हैं या फिर टेक्सापॉन यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें नेचुरल होती है। और इन दोनों चीज़ों की बात करें तो कोको ग्लूकोसाइड आपको करीब 250 से 300 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल जाने वाला है। वही टेक्सापॉन 150 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको होलसेल मार्केट में मिल जाने वाला है आसानी से। और इन दोनों चीज़ों की खास बात यह है कि हमारी आंखें जलाए बिना ये झाग बनाने का काम करती है। हम बाजार से जो केमिकल वाले शैम्पू लाते हैं उसको यूज़ करते वक्त आंखों में जलन होती है, इसमें ये चीज़ें नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं थिकनर की, क्योंकि दोस्तों पतला शैम्पू कोई भी यूज़ करना नहीं चाहेगा। बाजार जैसी थिकनेस होनी चाहिए शैम्पू में, तभी लोग शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे। तो शैम्पू में बाजार जैसी थिकनेस लाने के लिए थिकनर का यूज़ करना होगा, जिसके लिए वेजिटेबल ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। देखिए दोस्तों, वेजिटेबल ग्लिसरीन की बात करें तो वेजिटेबल ग्लिसरीन हमारे शैम्पू को गाढ़ा करता है, साथ ही साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे बालों का मॉइस्चर लॉक करता है। यानी कि शैम्पू से बाल धोने के बाद शैम्पू रूखे सूखे नहीं लगेंगे, मॉइस्चराइज लगेंगे, क्योंकि मॉइस्चर लॉक करने का काम वेजिटेबल ग्लिसरीन करता है। वेजिटेबल ग्लिसरीन की कीमत की बात करूं तो 80 से लेकर 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको होलसेल मार्केट में मिल जाता है वेजिटेबल ग्लिसरीन। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बिना प्रिजर्वेटिव के हमारा शैम्पू जल्दी ख़राब हो जाता है। तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम यूज़ करेंगे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड मतलब कोई केमिकल नहीं है, साइट्रिक एसिड मतलब नींबू के फूल होते हैं, नींबू का सत्व होता है जो कि नेचुरल होता है, उसका यूज़ करना होगा हमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर। लंबे समय तक टिकाए रखेगा, हमारे शैम्पू को ख़राब नहीं होने देगा। साथ ही ये हमारे बालों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा दोस्तों बिना सुगंध का कोई शैम्पू हो ही नहीं सकता है, तो सुगंध के लिए हम यूज़ करेंगे एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल दोस्तों मार्केट में 150 से लेकर 300 रुपये प्रति 15 ml की बोतल आपको मिल जाने वाली है। कुछ ही बूंदे डालनी होगी आपको एसेंशियल ऑयल की और हमारा शैम्पू तैयार हो जाने वाला है। तो दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें शैम्पू को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बड़े बड़े स्टील के बर्तन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई स्टील के बर्तन ही क्यों? हम एल्यूमिनियम के भी ले सकते हैं, मेटल के भी ले सकते हैं, कांच के भी ले सकते हैं, स्टील के ही क्यों? तो दोस्तों बता दूं कि स्टील के बर्तन जो है
किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वही दोस्तों आप अगर लोहे के बर्तन यूज़ करेंगे तो उसमें जंग लगने का खतरा है, और ऐसे जंग लगे बर्तन का यूज़ आप शैम्पू बनाने के लिए करोगे तो हमारे शैम्पू को बहुत जल्दी खराब कर देने वाला है, प्रिजर्वेटिव यूज़ करने के बावजूद भी। इसके अलावा दोस्तों एल्यूमिनियम के बर्तन की बात करूँ तो हमारे इंग्रेडिएंट जो है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खट्टी चीज़ें हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में उसमें मिला हुआ होता है, और खट्टी चीज़ों के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। आपको ना पता हो तो आप जान लीजिए कि एल्यूमिनियम के साथ खट्टी चीज़ें रिएक्ट करती है, हमारे शैम्पू को ख़राब करने का काम ये करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कांच के बर्तन की बात करें तो कांच के बर्तन, बड़े बड़े कांच के बर्तन मिलेंगे नहीं आपको। कांच के बर्तन यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कांच के बर्तन मिलेंगे नहीं आपको, और मिल भी गए तो उसका टूटने फूटने का डर रहता है। तो आपको यूज़ करना है बड़े बड़े स्टील के बर्तन ही यूज़ करने हैं। ठीक है। इसके अलावा यूज़ करना होगा हैंड ब्लेंडर। इन सारी चीज़ों को, शैम्पू मेकिंग की सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज़ करना होगा हैंड ब्लेंडर। इसके अलावा वेइंग मशीन चाहिए होगा। वेइंग मशीन इसलिए चाहिए होगा क्योंकि दोस्तों शैम्पू हम लीटर मिलीलीटर में पैक करने वाले हैं, उसके लिए पैकिंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें मेकिंग प्रोसेस के लिए। क्योंकि एक परफेक्ट रेशियो के हिसाब से हम शैम्पू बनाएंगे, तो परफेक्ट रेशियो के हिसाब से सारी चीज़ों को नाप कर डालना होगा, वजन करके डालना होगा, तो उसके लिए वेइंग मशीन चाहिए होगा। इसके अलावा शैम्पू को पैक करते वक्त उसको नापने के लिए मेजरिंग ट्यूब आती है, मेजरिंग ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप लीटर मिलीलीटर नाप सकते हो। इसके अलावा शैम्पू के पीएच को नापना बहुत ज़रूरी है, तो शैम्पू का पीएच जो है 4.5 से 5.5 के बीच ही होना चाहिए, तभी हमारा शैम्पू फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे शैम्पू के पीएच को नापने के लिए पीएच स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे इक्विपमेंट है, अमेज़ॉन पर आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देने वाला हूँ, वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं शैम्पू के मेकिंग कॉस्ट की। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने 200 ml शैम्पू बनाने का खर्चा करीब 40 से 50 रुपये बताया था। तो सबसे पहला खर्चा हम जोड़ेंगे नेचुरल सब्सटेंस यानी कि कोको ग्लूकोसाइड का। करीब 50 से 60 ml कोको ग्लूकोसाइड यूज़ होता है 200 ml शैम्पू बनाने के लिए, जिसका खर्चा 15 रुपये जोड़ लीजिए। इसके अलावा एक्टिव हर्ब्स यानी कि जो आंवला, सिकाकाई, रीठा, ये जो चीज़ें हमने यूज़ की है उसका खर्चा जोड़ लीजिए 5 रुपये, हो गया 20 रुपये। इसके अलावा हम इसमें थिकनर का खर्चा जोड़ेंगे, तो वेजिटेबल ग्लिसरीन की जो बात की थी हमने, तो उसका खर्चा 10 रुपये हम इसमें जोड़ेंगे, तो हो गया 30 रुपये। अब इसमें जोड़ेंगे खर्चा प्रिजर्वेटिव और एसेंशियल ऑयल का, उसका खर्चा करीब 5 रुपये इसमें जोड़ लीजिए, 35 रुपये हो गए। इसके बाद इसमें जोड़ लीजिए पैकिंग का खर्चा 10 रुपये, तो हो गया 45 रुपये। पैकिंग का खर्चा जो हमारी जो बॉटल आएगी उसमें ब्रांडिंग वाला स्टिकर आएगा, सारा का सारा खर्चा मिलाकर हमारा 10 रुपये खर्चा होगा, तो उसका खर्चा 10 रुपये जोड़ने के बाद 45 रुपये हो जाएगा। इसके बाद जो एनर्जी यूज़ हुई है, जो चीज़ें आपने गर्म की है या फिर बिजली का खर्चा हुआ है, वो सारा खर्चा 5 रुपये इसमें जोड़ेंगे, तो 200 ml की बोतल बनाने में करीब 50 रुपये जितना खर्च हमारा हो गया है। कुछ ऐसा कैलकुलेशन बैठता है हमारा मेकिंग कॉस्ट का। आज हमने डिटेल में चर्चा कर ली, जो पिछले वीडियो में नहीं कर पाए थे वो। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर शैम्पू मेकिंग के बिज़नेस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो पिछला वीडियो ज़रूर से देखिए हमारा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो हमारे इस वीडियो से रिलेटेड आपका तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा जवाब देने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।